ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, बेसिकली कहाँ तक कर चुके थे इसको हम लोग, ये वाला जो एशियन आर्मी कर चुके थे ना सक्सेसफुली। द annexation of Awadh by the Lord Dalhousie 1856 was a widely resented in the Indian in general and the Awadh in the particular। तो क्या हुआ था 1856 में, लॉर्ड लॉर्ड तो नहीं बोलना बेकार है, जो डलहौजी जो है ये 1856 में क्या करते हैं, इसने एनेक्स कर लिया अवध को, ठीक है, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब कि रिजेंटमेंट हुआ इंडिया में भी और जनरल में भी, ठीक है, और अवध से भी बहुत पर्टिकुलर था। मोस्ट स्पेसिफिकली इट क्रिएटेड एन द एटमोसफियर ऑफ द रिबेलियन इन अवध। वो अवध में एक काइंड ऑफ रिबेलियन मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड इन द कंपनी आर्मी, और कंपनी आर्मी में क्यों, क्योंकि अवध से बहुत ज़्यादा सोल्जर थे कंपनी की आर्मी में। डलहौजी एक्सटेंड एंगेड द कंपनी सिपाहीज, जो कंपनी जो सिपाही था, जो सोल्जर था, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि सिपाही से वर्ड आया है सिपाही, ठीक है। 75,000 ऑफ द वूम कम फ्रॉम द अवध, 75,000 जो आर्मी था उसमें से वो अवध से आता था। आपने अवध को आपने एनेक्स कर लिया है तो वो फिर दिक्कत है भाई ना। लैकिंग ऑफ ऑल इंडिया फीलिंग दिस सिपाही हैड हेल्प द ब्रिटिश कनकर द रेस्ट ऑफ इंडिया। लैकिंग एन ऑल इंडिया फीलिंग दिस सिपाही हैड हेल्प द ब्रिटिश टू कनकर द रेस्ट ऑफ द इंडियंस, बट दे डिड possess regional and the local patriotisms and did not like that their homelands should come under the foreign sway moreover। मतलब इन लोगों ने बहुत हेल्प किया था, मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि ब्रिटिश वगैरह को भी, ठीक है। हाँ, मतलब इसने मतलब हेल्प किया था बहुत सारे टेरिटरी को कनकर करने में। कौन, जो अवध के खास कर जो भी सिपाही वगैरह थे, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहे थे कि जो उसका जो मतलब जो रीजनल जो है और जो लोकल है वो कोई और होमलैंड जो उसका है वो कोई और उसको मतलब उसको कैप्चर करे। बट दैट इज पॉजिटिव द रीजनल एंड द लोकल पैट्रियोटिज्म, उसको मतलब अवध से बहुत प्यार था। एंड डिड नॉट लाइक दैट देयर होमलैंड, जिसका जो होमलैंड कौन सा है, जो अवध है, वो किसी के मतलब कंट्रोल में आए, ठीक है। Moreover, the annexation of Awadh adversely affected the Sepoys' pursuit. He had to pay higher taxes on the lands his family held in Awadh, ठीक है। अब इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगा वहाँ के लोगों को, ठीक है। The excuse Dalhousie had advanced for the annexation of Awadh has that the wanted to free the people from the Nawab's misgovernment and तालुकदार्स operations। जो अवध को जो 1857 में जो मिस गवर्नेंस की वजह से जो उसको वो किया है, मतलब एनेक्स किया है, उसको रीज़न वो देता है कि जो नवाब जो है वो बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट कर रहा था, और जो तालुकदार है, ठीक है, वो ऑपरेस कर रहा था लोकल को, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस द पीपल गोट नो रिलीफ। पीपल जो है, अगर आपने मिस गवर्नमेंट बेसिस पर अगर आपने उसको एनेक्स भी किया है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपका जो गवर्नमेंट है, जो आपने फिर जो गवर्नमेंट किया है वो अच्छे से किया है, उससे भी लोगों को मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। इंडेड, इसके बावजूद द कॉमन मास हैड नो टू पे हायर लैंड रेवेन्यू एंड एडिशनल टैक्सेस ऑन द आर्टिकल्स fruits and houses and ferries, opium and justice। The people got no relief। Indeed, उसके बावजूद भी common man had no pay higher land revenue। अब उसको higher land revenue पे करना पड़ रहा है, additional tax पे करना पड़ रहा है, मतलब सामान पर, foods पर, houses पर, ferries पर, opium पर और justice पर। The dissolution of the Nawab administration and army threw out jobs of thousands of nobles, gentlemen and officials together with their retainers and officers and the soldiers, and क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पीजेंट्स होम्स। मतलब क्या हो गया कि अब आपने तो नवाब को आपने हटा दिया, ठीक है, जो लेकिन जो नवाब के एडमिनिस्ट्रेशन में मान लीजिए कि हज़ारों लोग हैं, वो भी तो अनएम्प्लॉयड हो गया भाई ना, ठीक है। अब वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया है, तो जेंटलमैन एंड ऑफिशियल जो ऑफिशियल वगैरह है टुगेदर विद देयर रिटेनर्स एंड ऑफिसर एंड सोल्जर्स एंड क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी पीजेंट्स होम्स। हर एक पीजेंट्स के घर में भी अनएम्प्लॉयड हो गया। मान लीजिए कि अगर उसके नवाब में पहले का जो सोल्जर है वो कौन है, सोल्जर कहाँ से आ रहा है, सोल्जर जो पहले पीजेंट से, तो पीजेंट का ही बेटा आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर आपने मिस गवर्नमेंट की वजह से अगर आपने उसे एनेक्स कर लिया अवध को, तब उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हर किसी पे होगा, ठीक है। सिमिलरली मर्चेंट, शॉपकीपर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स वो हैड क्रिएटेड टू द अवध। सिमिलरली मर्चेंट जो बिजनेसमैन है, शॉपकीपर्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स वो हैड कैटर्ड टू द अवध कोर्ट्स एंड नोबल्स। जो भी मान लीजिए कि जो मर्चेंट्स है, जो वहाँ पर सामान पहुँचा रहा है, जो शॉपकीपर्स है, जो हैंडीक्राफ्ट जो वहाँ पर राजा रानी को जो मतलब जो पहुँचा रहा है अपना हैंडीक्राफ्ट वगैरह वहाँ पे राजा वगैरह को, वो हैड कैटर टू द अवध कोर्ट्स एंड नोबल्स लॉस देयर लाइवलीहुड, वो अपनी लाइवलीहुड को खो देगा, है ना। तो आज का एग्जाम्पल ऐसा बता सकता हूँ कि मान लीजिए कि अभी कोई एक पर्टिकुलर, वैसे मान लीजिए पटना हाई कोर्ट है, ठीक है। इसके अगल बगल में क्या होता है, इसके अगल बगल में भाई बहुत सारा दुकान है, शॉप है,
ठीक है, चाय वाला है तो वो क्या करता है, चाय पहुंचाता है हाई कोर्ट में, ठीक है। कल ऐसा ऑर्डर आ जाए हाई कोर्ट की ओर से, या फिर सरकार ऐसा रूल बना दे कि यहाँ पर भी चाय वाले यहाँ पर नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ के लोग इसको मतलब दिक्कत होगा भाई ना, जो चाय वाले बेचारे जो इनका जो लाइफ है उस पर जो डिपेंडेंट है ना, तो वो मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड द स्टेट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द तालुकदार एंड द जमींदार्स, ठीक है, वो सब कुछ उसका ले लिया जमींदार और तालुकदार को। दिस डिस्पोज्ड तालुकदार्स नंबरिंग नियरली 21,000 एंग्सियस टू रिगेन देयर लॉस्ट स्टेट एंड पोजीशन बिकम द मोस्ट डेंजरियस ओपोनेंट द ब्रिटिश रूल्स। यही जमींदार और तालुकदार जो हैं ये इसके बहुत बड़े दुश्मन बन गए बाद में, जो कि 21,000 उन्होंने मतलब बोल सकते हैं कि एनेक्स कर लिया, ठीक है, देयर लॉस्ट स्टेट एंड द पोजीशन। मतलब यही बोल सकते हैं कि हम लोगों ने पहले देखा कि जो ज़मींदार्स वगैरह है, अब जो न्यू रूल्स वगैरह का ऐसे क्या हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ज़मींदार की जो ज़मींदारी मतलब ख़त्म हो जा रही है, ठीक है। 21,000 जो तालुकदार और ज़मींदार के हैं एंग्सियस टू रिगेन देयर लॉस्ट स्टेट एंड पोजीशन बिकम्स द मोस्ट डेंजरियस ऑफ वन। 21,000 तालुकदार या फिर ज़मींदार बोल सकते हैं कि उसकी जो ज़मींदारी जो छीन ली गई थी, वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि घबरा गए थे कि अब हमको अपना ये ज़मीन वापस चाहिए, है ना। ये क्या है, नाना साहेब है, ठीक है। द एनेक्सेशन ऑफ अवध अलॉन्ग विद द अदर एनेक्सेशन ऑफ द डलहौजी क्रिएटेड पैनिक अमंग द रूलर्स। और रूलर में क्या कर दिया, पैनिक क्रिएट कर दिया, है ना। पैनिक अमंग द रूलर्स द नेटिव स्टेट दे now discovered that their most groveling loyalty to the British had failed to satisfy the British greed for the territory। मतलब कि आप कितने लॉयल रहो ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन जो उसके ब्रिटिश की जो उसका भूख है मतलब जो टेरिटरी का, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब टेरिटरी मतलब उसको मतलब कि उसको एनेक्स करना ही आपकी टेरिटरी, है ना। द पोलिटिकल प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश सफर्ड ए ग्रेट डील बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच दे हैड रिपीटेडली broken their written or the oral pleased and the treaties with their Indian power and the annexed them or reduced them to the subordinate and the imposed their own nominees on their thrones। मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपने तो मतलब बहुत सारे जो भी डील वगैरह करते थे, ठीक है, आपने बहुत सारा आपने ट्रीटी किया कि हम आपके इस पे टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे, आपने ओरल प्लेजिंग लिया कि हम आपसे कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्या कर दिया, उसको अनेक्स कर लिया और उसको सबऑर्डिनेट कर लिया और अपना ही बंदा आपने वहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। दिस पॉलिसी ऑफ annexation ऑफ सबऑर्डिनेशन was for example directly responsible for making नाना साहेब, यहाँ पे क्या ये बताना चाह रहा है, दिस पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग मतलब जो एनेक्स कर रहा है टेरिटरी को और उसको सबऑर्डिनेट बना रहा है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नाना साहेब, रानी ऑफ झांसी, बहादुर शाह देयर स्टॉन्च एनिमीज। उसका कट्टर दुश्मन बन गए किसके, ब्रिटिश के। कौन कौन, रानी ऑफ झांसी, बहादुर शाह और क्या और कौन है, नाना साहेब। नाना साहेब वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव सेकंड। ये बाजीराव सेकंड कौन है, ये मराठा का है, ठीक है, जो कि हम लोग देखे थे ट्रीटी ऑफ 1802 में। कौन सी एक ट्रीटी था, कुछ याद है 1802 में, ट्रीटी ऑफ बसीन, हाँ ट्रीटी ऑफ बसीन मुझे ज़्यादा ध्यान है, 1802 में शायद ट्रीटी ऑफ बसीन है। ट्रीटी ऑफ सालबाई तो 1782 में है। ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में, हम इसको कैसे याद रखते हैं, 1802 है तो बाजीराव सेकंड, है ना। द लास्ट पेशवा था, द ब्रिटिश रिफ्यूज, वो उसका बेटा था नाना साहेब, ठीक है। द ब्रिटिश मतलब वो एडॉप्टेड सन था उसका, एक तरह बोल सकते हैं ना। वहाँ पे ये बात लिखा हुआ है ना कि द नाना साहेब द रानी ऑफ झांसी, ये हो गया ना। नाना साहेब वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ द बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड का एडॉप्टेड सन था। मैं आपको ये बोल रहा बार बार ना कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या हो रहा है कि कोई भी जो एडॉप्टेड सन है वो आप उसको गोद नहीं ले सकते हैं, है ना। तो पेशवा ने भी लिया, बाजीराव पेशवा ने लिया नाना साहेब को, तो वो उसको नहीं रिकग्नाइज कर रहा था, ठीक है। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट नाना साहेब द पेंशन, उसको पेंशन ने मना कर दिया। देवर पेइंग टू द बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड को वो पे कर रहा था, लेकिन अब वो पेशवा अब नाना साहब को वो पे नहीं करेगा। द लास्ट पेशवा यही थे बाजीराव सेकंड, एंड फोर्स हिम टू लिव एट कानपुर, और उसे कानपुर में रहने के उसको मजबूर किया गया। नहीं, तो कानपुर में रह रहा है वो आपको कौन है, ये आपको ये है नाना साहेब है। हाँ मतलब बाजीराव सेकंड को ये मुझे लग रहा है कि फिर बाद में उसको वहाँ पर भेज दिया जाता है कानपुर में शायद, फॉर अवे फिर फॉर इन फैमिली सिट्स एट पुणे।
सिमिलरली द ब्रिटिश इंसिस्टेड ऑन द एनेक्सेशन ऑफ द झांसी, झांसी को भी उन्होंने एनेक्स किया। इंसिस द प्राउड रानी लक्ष्मीबाई who wanted her adopted son to succeed her deceased husband। उनके गंगाधर राव था ना इनके हस्बैंड का नाम, तो जो उनका जो हस्बैंड, हाँ गंगाधर राव से था, हाँ, जो उनके जो डिकी मतलब होता है कि मतलब कि एक तरह डेथ हो जाना, जो उनके हस्बैंड जब मर गए थे वो चाह रहे थे कि उसका जो क्योंकि उनको एक बेटा हुआ था लेकिन वो बहुत अर्ली मतलब उसका डेथ हो गया था, ठीक है। तो फिर उसने एक सन को उसने अडॉप्ट किया, क्योंकि उन्होंने चाहा कि ये मेरे हस्बैंड के बाद यही मतलब रूल करेगा। लेकिन जो डलहौजी की जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना, वो चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है। द हाउस ऑफ द मुगल वाज हम्बल्ड व्हेन डलहौजी अनाउंस्ड 1849। The house of the Mughal was humbled when Dalhousie announced in 1849 that the successor of the Bahadur Shah would have to abandon his historic red fort and move to the humbler residence at the Qutub on the outskirts of the Delhi। 1859 में, सॉरी 1849 में डलहौजी ने अनाउंस कर दिया कि जो बहादुर शाह का जो सक्सेसर है उसको जो रेड फोर्ट है वो अब आपको खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, एट कुतुब ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली। एंड इन 1856 Canning announced that the Bahadur Shah death the Mughal would lose the title of the kings and would be no more known as a mere princes। उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद, तो बहादुर शाह के डेथ के बाद जो मुगल है वो अपनी जो टाइटल जो है किंगडम का वो लूज कर देगा, अब वो कोई रूल रहेगा, अब वो सिर्फ एज ए प्रिंस रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या क्या देखे अभी हम लोग कि नाना साहेब का जो उसको पेंशन नहीं मिल रहा है ना। ब्रिटिश जो झांसी चाह रही है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, डिकीज हस्बैंड की जगह पे उसके जो मतलब एडॉप्टेड सन को मतलब राजा बना दिया जाए, वो भी नहीं बन पा रहा है। और 1859 में बात 1849 में बात बोल दिया गया डलहौजी के द्वारा मुगल को कि अब आपको रेड फोर्ट आपको खाली करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब उसका स्ट्रॉन्ग मतलब उसका दुश्मन मतलब क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टर्निंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वाज देयर फियर दैट इट्स इंडेंजर देयर रिलीजन। वो मतलब उसकी वो रिलीजन को मतलब वो खत्म कर देगा। देयर फियर वाज लार्जली ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज हु वर टू बी सीन एवरीवेयर। 1813 में हमने बता दिया कि क्रिश्चियन मिशनरी ये मतलब अलाउ मतलब हो गया, तो ये अपने आंसर में लिखना पड़ेगा ये पॉइंट को, ठीक है। वो हर जगह क्रिश्चियन मिशनरी दिख रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरी वो वर क्रिश्चियन मिशनरीज टू बी सीन एवरीवेयर इन द स्कूल में, हॉस्पिटल में, प्रिजन्स में, मार्केट प्लेसेस में। दिस मिशनरीज ट्राई टू कन्वर्ट पीपल एंड मेड These missionaries tried to convert people and made violent and vulgar public attack on Hinduism and Islam। तो उसमें लोगों को लगा बड़ा ये सब क्या हो रहा है भाई, मिशनरी जो है हमारे रिलीजन के खिलाफ मतलब एक तरह से मतलब वो लोग अपने आप को मान लिए है ना, ठीक है। They openly ridiculized and denounced the long cherished customs and tradition of the peoples। वो लोग मतलब कि जो इंडियन जो कल्चर वगैरह है जो उसका ट्रेडिशन है वो लोग उसको मतलब जो खास करके जो ब्रिटिशर वगैरह थे बोलते ये तो मतलब बहुत बेकार चीज़ है, आप इसको ऐसे क्यों फॉलो कर रहे हैं कस्टम को एंड ट्रेडिशन को पीपल। देवर मोर एवर प्रोवाइडेड पुलिस प्रोटेक्शंस। उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन भी मतलब मिलता था किसको, क्रिश्चियन मिशनरी को। द एक्चुअल कन्वर्जन मेड बाय देम अपीयर टू पीपल एज लिविंग प्रूफ्स ऑफ देयर थ्रेट ऑफ देयर रिलीजन। उसको लगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरी है ये हमारे जो एक तरह से रिलीजन को उसको खत्म कर देगा, ठीक है। और जो हमारा जो लिविंग प्रूफ है कि हम किस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं वो हमारा खत्म कर देगा, ठीक है। पॉपुलर सस्पिशियस डैट द एलियन गवर्नमेंट, जो एलियन गवर्नमेंट है सपोर्टेड द एक्टिविटीज ऑफ द मिशनरीज वर स्टेंटेड बाय द सर्टेन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्शन ऑफ द सम ऑफ दैट ऑफिशियल। मतलब कि उसको उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड मिला बहुत सारे एक्ट से, ठीक है। In 1850 the government enacted a law which enable a convert to the Christianity to inherit in the ancestral properties। पहले क्या था कि कोई पर्सन जो है मान लीजिए वो क्रिश्चियन मिशनरी में मतलब वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई पर्सन ए बिलोंग करता है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से, ठीक है, वो क्रिश्चियन में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो क्या होगा कि जो एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है ना, मान लीजिए जो फादर की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या कर दिया ब्रिटिशर ने, एक लॉ पास कर दिया जिसके थ्रू आप क्रिश्चियन बन जाइएगा तो भी आपके जो फादर में लैंड में आपका राइट रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे लोग मतलब ज़्यादा घबराएगा नहीं, है ना। और मतलब जिसको अगर वो परस्यू कर लेते थे मतलब वो अब वो इसलिए वो जो क्रिश्चियनिटी है इससे बहुत मतलब बहुत तेज़ी में फैलने लगा, ठीक है।
The government enacted a law which enabled the converted to the Christian to inherit his ancestral properties. Moreover, the government maintained at its cost chaplains or Christian priests in the army. ठीक है. Many officials, civil as well as the military, considered it their religious duty to encourage missionary propaganda and provide instruction in Christianity in government school and even in jails. मतलब कि जो बहुत सारे जो ऑफिशियल वगैरह को उसने मिलिट्री में अपने ले आया, जो क्रिश्चियन मिशनरी वगैरह को, ठीक है. अब उनको लगने लगा कि जो उसकी रिलीजियस ड्यूटी है वो मिशनरी प्रोपेगेंडा करे, ठीक है, वो प्रोवाइड करे इंस्ट्रक्शन क्रिश्चियन को आप गवर्नमेंट स्कूल में और जेल वगैरह में, ठीक है, ताकि सबसे ईजी किसको होता है, मतलब किसी को कन्वर्ट कराना, जो लोग इलिटरेट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप उसको लालच दोगे वो आ जाएगा, है ना. The conservative religious and the social sentiments of the many people were also hurt by some of the humanitarian measures which the government had undertaken on the advice of the Indian reformers. तो कंजर्वेटिव रिलीजियस और जो सोशल सेंटिमेंट्स तो है मेन पीपल का, वो भी हर्ट हुआ सम ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स. जैसे कि हम लोग देखें सती को बैन किया गया 1829 में, है ना. तो और विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में आया है, ठीक है, और स्लेवरी को 1843 में मतलब अनाउंस मतलब कि ख़त्म कर दिया गया है. तो ये तो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन उस समय का बहुत सारा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसा था जो कि उसको लगता था ये हमारे रिलीजन में इंटरफेयर है, ठीक है ना. Measures which government had undertaken on the advice of the Indian reformers, they believed that the alien Christian government had no right to interfere in their religious or customs. उसके religious और custom में interfere करने की जरूरत नहीं है. Abolition of the custom of sati, legalization of the widow remarriage, and the opening of the Western education to the girls appeared to them as the example of such undue interference. मतलब क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि 1854 में क्या आ रहा है, 1854 में जो है ये आ रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली वुड डिस्पैच एक्ट आ रहा है, जिसमें क्या हो रहा है विमेन के लिए, मतलब ये इस दफ़ा क्वेश्चन पूछा था इस दफ़ा, मतलब बीपीएससी में भी ये वाला वुड डिस्पैच एक्ट से रिलेटेड 1854 में आया. इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है, मतलब एजुकेशन में. उसमें क्या हो रहा है कि वेस्टर्न एजुकेशन जब वो गर्ल्स को भी दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सोसाइटी जो उस समय जो उतना जो ऑर्थोडॉक्सी थी या फिर बोलते जो पैट्रियार्कल जो थिंकिंग था, वो लोगों को लगता है वो कि अगर गर्ल्स पढ़ेंगे तो यह मतलब इसको गर्ल्स को नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब ऐसा लोगों को मतलब उसमें मानना था ज़्यादा. हालांकि वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप था, लेकिन उनको लगा कि हमारे रिलीजन में हमारे कल्चर में इंटरफेयर है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है ना. Education girls appeared to them as an example of such undue interference. Religious sentiments were also hurt by the official policy of the taxing lands belonging to the temple and the mosque and to their priests to the charitable instruction, which had been exempted from the taxation by the previous Indian rulers. पहले क्या था, जो रिलीजियस सेंटिमेंट क्या वो भी हर्ट हुआ. ऑफिशियल ने पॉलिसी ला दिया कि अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, किसके लिए, टेंपल के लिए, मॉस्क के लिए. लेकिन आज के डेट में टेंपल और मॉस्क देखेंगे तो वो आर्टिकल 25 और 28 में एक है कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है. तो आर्टिकल 27 में बात कहा गया है कि आप रिलीजियस इन सब टैक्स मतलब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. उस समय रिलीजन पे, टेंपल पे, मॉस्क पे लोग टैक्स देते थे उस वाले लैंड पर, ठीक है, जो प्रीस्ट पर भी, और देयर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पर विच हैड बीन exempted for the taxes by the previous Indian rulers. हम लोग देखेंगे, अगर आप मीडियम देखिएगा तो ये सब चीज़ बिल्कुल टैक्स नहीं लगा, मतलब लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडियन का जो सिविलाइजेशनल रहा है इन सब चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है पॉजिटिव वे में. लेकिन ब्रिटिश ने क्या कर दिया, इन सब चीज़ों पर टैक्स लगा दिया. अगर ये चीज़ अगर आंसर में लिखेंगे तो बहुत एक सब लिखेगा वो वाला क्या हम क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी, विडो रीमैरेज एक्ट. अगर आपने ये लिख दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है गर्ल्स को, ये भी उसको लगने लगा. और ख़ास करके जो मॉस्क पर और टेंपल पर इस पर जो टैक्स लगा, और जो प्रीस्ट पे जो था, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, उसको टैक्स से उन लोगों ने एग्जिबिट नहीं किया, उस पर भी टैक्स देना पड़ा. तो ये आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दिलाएगा, ठीक है. और ये भी दो, द मेनी ब्राह्मण एंड मुस्लिम फैमिलीज डिपेंडेंट ऑन दिस लैंड्स वर अराउज्ड टू फॉरी एंड दे बिगेन टू प्रोपेगेट द ब्रिटिश वर ट्राइंग टू अंडरमाइन द रिलीजियस ऑफ इंडिया. अब क्या हो रहा है, बहुत सारे जो मुस्लिम फैमिलीज है, बहुत सारे जो ब्राह्मण फैमिलीज है जो रूलिंग कर रही है, खास करके मान लीजिए कि कोई टेंपल में है, कोई मॉस्क में है, किसी का कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है, और बहुत सारा लैंड ऐसा था जो कि उसका उस समय का जो रूलर वाला उसको दे दिया करता था, मतलब आप इस पे जाओ, आप इस पे खेती करो, आप सारा लैंड आपका है, आप इससे कमाओ, ठीक है. तो इन सब चीज़ों को उस समय क्या कर दिया, छीन लिया है ना ब्रिटिश ने. तो अब इससे क्या और एक अलग तरह का सेंटिमेंट क्रिएट हो जा रहा है ब्राह्मण के खिलाफ और मुस्लिम के खिलाफ, ठीक है, जो मुस्लिम फैमिली जो उस पर डिपेंडेंट हो रही थी. द रिवॉल्ट 1857 स्टार्टेड विद द म्यूटिनी ऑफ द कंपनी सिपाही. एक कंपनी जो सिपाही का मतलब जो उसके स्टार्ट होता है, सिपाही मतलब होता है सिपाही, ठीक है, सिपाही वर्ड से बना है सिपाही. वी हैव देयरफॉर टू एग्जामिन व्हाई द सिपाही हु हैड टू देयर डिवोटीज सर्विस एनेबल देम कंपनी टू कंकर इंडिया.
कहते हैं वो हैव देयरफॉर टू एग्जामिन व्हाई द सिपाही, आखिर सिपाही क्यों, वो हैड बाय देयर डिवोटीज सर्विस, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसने मेहनत से करके उसका सर्विस एनेबल दैम कंपनी टू कंकर इंडिया एंड वो एंजॉय हिज प्रेस्टीज एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो क्या हुआ कि जो इंडियन जो सिपाही थे उसने ब्रिटिश के लिए बहुत काम किया है ना, उसने एक टेरिटरी को उसने कंकर करके मतलब दिया, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ ज़्यादा उसको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो एंजॉय विद द प्रेस्टीज एंड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अब लोग को इकोनॉमिक सिक्योरिटी में सडनली बिकम रिबेलियस। अब वो क्या हो रहा है, जो इंडियन सिपाही है वो भी रिबेलियस बन रहे हैं। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा है ना वो राइफल वाला है ना, जो कि मतलब पिग का और मतलब जो बीफ का जो मतलब जो उसमें जो फैट मिला है, ऐसा मतलब सस्पिशियस मतलब है ना, ऐसा एलिगेशन लगाया गया था, ठीक है। अब अभी कितना सच है ये बात तो आज तक पता नहीं चल पाया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मतलब एक बहुत बड़ा एक रीजन बना, ठीक है। हियर द फर्स्ट फैक्ट टू बी केप्ट इन द व्यू दैट द सिपाही वर आफ्टर ऑल ए पार्ट ऑफ इंडियन सिपाही इंडियन सोसाइटी एंड देयरफॉर फेल्ट एंड सफर टू सम एक्सटेंट व्हाट द अदर इंडियन डिड। मान लीजिए कोई सिपाही है, ठीक है, फिर कोई इंडियन आर्मी में कोई उस समय जब ब्रिटिश आर्मी में कोई इंडियन है, ठीक है, मान लीजिए वो अवध का बंदा है, वो अगर वो अपने घर में आ रहा है तो देख रहा है यहाँ पर जो किसान का हाल बहुत बुरा है, तो उसको लगेगा ना यार कि सब हम लोग तो मतलब ब्रिटिश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं,